नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। तो अभी रिसेंटली हमारे एसीएल के वीडियो पे एक पेशेंट ने कमेंट डाला कि उसका 2 साल पहले एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुआ। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के बाद अब उसने मल्टीपल ओपिनियंस लिए। सब डॉक्टर्स जो कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, सब ने उनको अपने अपने हिसाब से ओपिनियन बताया। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें किससे सर्जरी करानी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हुआ, आपने अलग अलग ओपिनियन लिया, बट आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से हम और उन मरीज़ों की हेल्प करना चाहते हैं जिनको सिमिलर कंडीशन है। एसीएल सर्जरी के बाद इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन नहीं होता, इट इज़ वन ऑफ अ रेयर कॉम्प्लिकेशन, बट आपके साथ हुआ, आई एम सॉरी, वेरी अनफॉर्चुनेट। बट इसीलिए मैं बार बार सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अपनी एसीएल सर्जरी या अपनी कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी कहाँ से करवाएं, क्या क्या चीज़ें कंसिडर करें। हमने इस पर भी वीडियो बनाया, इस पर भी बात की है, आप जाके चेक कर सकते हैं इस लिंक पर। खैर, अभी हम बात करेंगे कि वो एसीएल सर्जरी के बाद जब घुटना इन्फेक्शन हो गया तो अब क्या करना चाहिए। तो इसके बाद सबसे पहले तो घुटने की इन्फेक्शन को हमें जांच करनी है कि वो किस चीज़ से इन्फेक्ट हुआ है, क्या अभी उसकी इन्फेक्शन साइलेंट है कि नहीं है। तो अगर तो आपका पैरामीटर्स, इन्फेक्शन पैरामीटर्स जो कि ब्लड के टेस्ट से जांचे जाते हैं, जिसे बोलते हैं ईएसआर और सीआरपी, इसके अलावा आपके वाइट ब्लड सेल काउंट्स, अगर ये सब अभी भी बढ़े हुए हैं, आपका घुटना सूजा हुआ है, हाथ लगाने पर गर्म है, हॉट है, तो वो एक साइन है इन्फेक्शन का। या फिर आपको अगर फीवर आ रहा है, तो पहले तो आपकी इन्फेक्शन को सेटल डाउन करना है और हमें उसका कल्चर रिपोर्ट लेना है, साइनोवियल फ्लूइड का कल्चर करवाना है कि कौन सा कीटाणु है जो उसमें इन्फेक्शन कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक चलानी है। जब इन्फेक्शन सेटल हो जाता है, उसके बाद फिर वर्कअप किया जाता है कि अब हमें इसको रिवाइज़ करना है या नहीं करना। तो पहला वर्कअप तो कहते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, कि अभी भी अगर आपको नी में लैक्सिटी है, अभी भी आपको चलने में लचक आ रही है, तो हाँ, ये एक इंडिकेशन है कि अब आपको रिवीजन एसीएल सर्जरी कराने की ज़रूरत है। तो अब जब हम प्लान करते हैं रिवीजन एसीएल सर्जरी की, तो रिवीजन एसीएल सर्जरी से पहले हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले आपके डॉक्टर को तो एक एमआरआई कराना है, जिसमें पता चलेगा कि एसीएल का क्या कंडीशन है, इन्फेक्शन का क्या कंडीशन है और बाकी अदर स्ट्रक्चर्स का क्या कंडीशन है नी में। इसके बाद जो पुराने टनल्स बने हैं जिसके अंदर आपका एसीएल ग्राफ्ट पास किया गया है, वो टनल्स का क्या कंडीशन है, तो उसको जानने के लिए हम लोग एक सीटी स्कैन कराते हैं आपके घुटने का विद 3D रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें आपके जो डॉक्टर हैं, जो स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वो उन टनल्स को नापते हैं कि क्या वो टनल ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं हो गई इन्फेक्शन की वजह से, क्या वो टनल्स इंटैक्ट हैं, क्या वो टनल्स ठीक बनी है अपनी पहली सर्जरी में या नहीं। तो अब ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपका सिंगल स्टेज सर्जरी होगा या 2 स्टेज सर्जरी होगा और कौन सा ग्राफ्ट यूज़ करना है। तो अब अगर आपके टनल्स पहले सर्जरी में नॉर्मल बने हैं और टनल्स की कंडीशन सही है, वो वाइडन नहीं हुए हैं, वो चौड़े नहीं हुए हैं, तो आप सिंगल स्टेज सर्जरी करवा सकते हैं, बशर्त यही है कि आपकी इन्फेक्शन सेटल हो चुकी है। अब बातें हैं कि आपके टनल्स पहले वाले सर्जरी में ठीक से नहीं बने हो, तो उस केस सिनेरियो में हम टनल्स को फ्रेश नया टनल बनाते हैं और नए तरीके से दोबारा एसीएल सर्जरी करते हैं। बट अगर आपका टनल बहुत वाइड हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हड्डी गल जाता है, तो उस वजह से अगर आपका जो टनल वाइड हो चुका है, उस केस में हम पहले प्रेफर करते हैं कि आपका सर्जरी 2 स्टेज हो। फर्स्ट स्टेज में आपकी टनल की सफाई हो, उस टनल में हम आपके ही शरीर से हड्डी का ग्राफ्ट लेते हैं, जिसे बोन ग्राफ्ट बोलते हैं, बोन ग्राफ्ट उसमें डाल देते हैं। बोन ग्राफ्ट डालने के बाद हम उसे टाइम देते हैं कि आपकी जो पुरानी टनल है वो वापस क्लोज हो जाए, वो भर जाए, उसमें हड्डी बन जाए। फिर 6 हफ्ते के बाद जब हड्डी प्रॉपरली बन जाती है, हम रिपीट सीटी स्कैन पे चेक कर लेते हैं कि हाँ, अब टनल्स आपकी बन चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, सब कुछ सही है, तब हम आपका एसीएल सर्जरी दोबारा करते हैं। अब बात करते हैं कि ग्राफ्ट कौन सा लेना है। तो अगर आपका टनल डायमीटर, अगर मान लीजिए हम सिंगल स्टेज प्लान कर रहे हैं और टनल डायमीटर नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम मोटा ग्राफ्ट चाहते हैं, तो उस केस सिनेरियो में एक एंकल के पास से पीएल ग्राफ्ट होता है, वो भी ले सकते हैं, या क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट ले सकते हैं, या आपके ऑपोजिट नी के पास में से हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट ले सकते हैं, अगर पहली बार आपकी सर्जरी में सेम साइड से हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लिया गया है। तो ग्राफ्ट कौन सा लेना है, ये इतना मैटर आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सर्जन आपके लिए बेटर डिसाइड कर सकते हैं। बट हाँ, सिंगल स्टेज या 2 स्टेज में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, आपकी
साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है कि भाई मुझे 2 बार सर्जरी कराना पड़ेगा, तो वो तभी रिक्वायर्ड है अगर आपके टनल बहुत वाइडनड अप है, तभी 2 स्टेज आपको जाना चाहिए, नहीं तो सिंगल स्टेज मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में काम अच्छा करता है। तो अब मैंने आपको समझाया ये सारे फैक्टर्स हैं, आप चाहें तो ये सब अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपनी एमआरआई भेज के। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया है और साथ ही साथ उन सभी पेशेंट्स का डाउट क्लियर किया है जो सिमिलर कंडीशन में है। धन्यवाद।